अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि मास को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होंगे। मास यानी किसी चीज़ का वेट, किसी चीज़ का हुजम मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो कहलाते हैं मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। पुराने वक्तों में क्या होता था कि बहुत अजीब अजीब तरह के, बहुत आज के दौर से बहुत डिफरेंट टाइप के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते थे। जैसे अगर किसी ने चावल या अनाज या गंदम इस तरह की चीज़ें मेजर करनी है तो वो बड़े बड़े पॉट्स रख लेते थे और अंदाज़न रखते थे कि जी ये वाला पॉट है, इसमें 1 kg आटा आएगा, ये पॉट है इसमें 5 kg तक आएगा। वो उस पॉट के अंदर भरते थे आटे को और जब वो लेवल अप कर देते थे तो उनको अंदाज़ा हो जाता था कि ये 1 kg का हो गया या ये 5 kg का आटा हो गया, या इस तरह से मुख्तलिफ ग्रेन्स यूज़ किए जाते थे मेजर करने के लिए पॉट्स के साथ। लेकिन उस ज़माने में भी जो ग्रीक्स और जो रोमन्स थे, ये दो ऐसी कौमें थी जो कि तब भी काफ़ी हद तक डेवलप्ड थी। ये बैलेंसेस यूज़ करनी थी किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए। किस तरह के, आजकल के दौर में जो बीम बैलेंसेस होते हैं कुछ इस तरह के दिखने वाले, इस तरह के बैलेंसेस को ये कौमें तब भी यूज़ किया करती थी। अब बात करते हैं कि बीम बैलेंस में मेजर किस तरह से किया जाता है। अक्सर आप लोगों ने गली में अगर कोई फ्रूट वाला आया है तो उसके पास इस तरह का बैलेंस देखा होगा। वो बेसिकली ऊपर से इस जगह से होल्ड करते हैं उसको, दो उसके साथ पैन्स लटक रहे होते हैं, उनके पास वेट्स होते हैं लोहे के, उनको पता होता है कि ये मेरा 1 kg का वेट है, ये 5 kg का, ये हाफ kg का, और इस तरह से डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं उनके पास। पैन के एक तरफ वो स्टैंडर्ड रखते हैं। सपोज़ आपने उनको बोला है मुझे 1 किलो टमाटर चाहिए, वो क्या करेंगे, पैन के एक साइड पर वो 1 kg का वेट रखेंगे और दूसरे साइड पर तब तक टमाटोज़ रखते जाएंगे जब तक कि दोनों बैलेंसेस इक्वल ना हो जाएं। द मोमेंट दोनों तरफ का बैलेंस इक्वल हो गया, इसका मतलब है कि एक तरफ 1 kg का वेट है तो दूसरी तरफ भी 1 kg का वेट है। अगर 1 kg का वेट ऊपर जा रहा है और टमाटोज़ नीचे आ रहे हैं, दैट मीन्स के टमाटोज़ का वेट 1 kg से ज़्यादा है। और इसी तरह से अगर टमाटोज़ ऊपर हैं और 1 kg का वेट नीचे है, दैट मीन्स के टमाटोज़ 1 kg से कम है। जौन सी भी साइड पर बैलेंस कम होगा वो ऊपर होगी और जौन सी साइड पर बैलेंस ज़्यादा होगा वो नीचे की तरफ होगी। इस तरह से बीम बैलेंस का काम होता है, एक तरफ अननोन और एक तरफ नोन मास को रख के। अब आजकल इस तरह की चीज़ों से ज़्यादा फिज़िकल बैलेंस, लीवर बैलेंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज़ किए जाते हैं। अब ये बैलेंसेस क्या होते हैं और इनकी वर्किंग्स क्या होती हैं, ये हम आगे पढ़ते हैं। पहली बात करते हैं फ़िज़िकल बैलेंस की। फ़िज़िकल बैलेंस बेसिकली आम तौर पे हमारे घरों में या इस तरह से यूज़ नहीं होता, ये लैब्स में ज़्यादातर यूज़ होता है। इसके वर्किंग या इसकी स्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं। बेसिक आपकी बुक में 1.3 एग्जाम्पल में उन्होंने बोला हुआ है कि एक स्टोन को मेजर करें। अब किस तरह से करेंगे, सबसे पहले जो बीम बैलेंस है उसके बीम को हम एडजस्ट करेंगे प्लम लाइन से, इस लाइन से, ताकि एक लेवल पे आ जाए हमारे पैन्स, ना एक तरफ ऊंची हो ना दूसरी तरफ नीची हो। इसको बैलेंस पे करेंगे किससे, प्लम लाइन की मदद से। उसके बाद क्या करेंगे कि ये बीम, इस पूरे स्टैंड की बीम को रेज़ करेंगे, यानी कि ऊपर की तरफ उठाएंगे ताकि हम चेक कर सकें कि आया दोनों तरफ बैलेंस है या नहीं है। लेवल करेंगे। उसके बाद फिर अरेस्टिंग नोब की सपोर्ट से वंस हमें पता लग गया कि दोनों तरफ के बैलेंस इक्वल हैं, हम अरेस्टिंग नोब यानी कि नीचे वाली नोब के ज़रिए उसको वापस अपने लेवल पर लाएंगे और सपोर्ट करेंगे बेस से। उसके बाद क्या करेंगे, हम एक पैन में रख देंगे स्टोन और दूसरे पैन में हम स्टैंडर्ड मेजर्स, जिस तरह से बीम बैलेंस में होता था कि एक तरफ आप एक नॉन वेट रखते थे, एक तरफ एक अननोन वेट रखते थे, इधर भी हम यही करेंगे, एक तरफ नॉन वेट, एक तरफ अननोन वेट। बस फ़र्क क्या है कि पहले हम अंदाज़न करते थे कि कौन सी तरफ का वेट नीचे जा रहा है, कौन सी तरफ का ऊपर आ रहा है, उससे हम अंदाज़ा लगाते थे कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये एक सेंटर में पॉइंटर होता है। अब पॉइंटर जिस तरफ को ज़्यादा होगा, अगर पॉइंटर आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ को जा रहा है, दैट मीन्स कि उस पैन में पड़ा हुआ वेट ज़्यादा है इस पैन की निस्बत। और इसी तरह से अगर इस तरफ को वेट ज़्यादा आ रहा है, दैट मीन्स कि इस पैन में पड़ा हुआ वेट ज़्यादा है। जो एक नीचे स्केल प्रोवाइडेड आप बुक पे देख सकते हैं, एज सून एज पॉइंटर और स्केल का ज़ीरो ऊपर नीचे आ जाते हैं, दैट इज़ अ पॉइंट जहाँ पे आपको पता होगा कि दोनों तरफ के पैन का बैलेंस इक्वल हो चुका है। इस तरह से लेबॉर्ट्रीज़ में फ़िज़िकल बैलेंस के साथ काम किया जाता है। अगला आता है हमारे पास लीवर बैलेंस। लीवर बैलेंस और फिज़िकल बैलेंस बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं,
बस फ़र्क ये है कि फिजिकल बैलेंस थोड़ा सा लेबॉर्ट्री के यूज़ की वजह से कॉम्प्लिकेटेड होता है उसको इस्तेमाल करना, जबकि लिवर बैलेंस रादर देन फिजिकल बैलेंस ईजी है। किस तरह से ये देखते हैं। इसमें एक लीवर होता है और 2 पैन्स होते हैं। लिवर ऊपर नीचे होता है, कुछ इस तरह का दिखने में ये लगता है। इसमें भी आप एक तरफ एक नोन मास एक तरफ अननोन मास रखते हो। एज सुन एज ये वाला पॉइंटर 0 के साथ मैच कर जाता है, सिमिलर वैसे ही जैसे फिजिकल बैलेंस में है कि एज सुन एज पॉइंटर और 0 आपस में कोलाइड कर गए हैं, आपके दोनों लीवर्स में मौजूद बैलेंस इक्वल हो गया। तो यूँ लिवर बैलेंस काम करता है। अगला बैलेंस है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। सबसे ज़्यादा जदीद, सबसे ज़्यादा बेहतरीन रिज़ल्ट देता है। किस तरह से? इसकी रेंजेस हमारे पास मिलीग्राम, ग्राम और किलोग्राम में होती हैं। इसमें हम लोगों को पॉइंटर के अंदर नहीं काम करना होता कि पॉइंटर देखें कि कहाँ पे मैच कर रहा है, कहाँ पे मैच नहीं कर रहा। जिस तरह से हमारे लिवर बैलेंस और फिजिकल बैलेंस पे हम लोगों का था कि हम पॉइंटर को देखते थे, पॉइंटर स्केल के किस लेवल पे जा रहा है, किस लेवल पे नहीं जा रहा, उससे हम लोग अंदाज़ा करते थे। इधर ऐसा नहीं है। इधर एज सुन एज लिवर के ऊपर आपने रखा वेट, वो आपको डायरेक्ट वेट बताएगा कि 1.1 kg, 1.2 kg। इसकी वर्किंग क्या होती है? सिंपली आप स्विच ऑन करते हो, वो 0 पे सेट होता है, आप वेट रखते हो, कुछ देर नंबर्स फंबल करते हैं और फिर एक पॉइंट पे आके स्टॉप कर जाते हैं, जिससे आपको पता लगता है कि ये हमारा वेट है जो हमने ऊपर पैन में रखा हुआ है। 1.1, 1.2, 1.3 एंड फर्दर इस तरह से बहुत डिटेल में आपको आंसर मिल जाता है। मोस्ट एक्यूरेट कौन सा इन 3 बैलेंसेस में से है? क्या वो बीम बैलेंस है, फिजिकल बैलेंस है या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है? जो हमारा बीम बैलेंस है ना, वो अप टू 0.1 ग्राम या फिर 100 मिलीग्राम तक का वेट मेजर कर सकता है। कह लें कि इसका लीस्ट काउंट 100 मिलीग्राम है। 100 मिलीग्राम से छोटा वेट ये मेजर नहीं कर सकता। एक कॉइन की एग्जांपल लेते हैं। हम कॉइन को मेजर करने की कोशिश करते हैं, एक सिक्के को बीम बैलेंस में रख के मेजर करेंगे तो वो सपोज कह रहा है कि जी इसका वेट है 3.2 ग्राम। अब वही कॉइन जब हम फिजिकल बैलेंस में मेजर करेंगे तो वो 0.01 यानी कि अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स या फिर 10 मिलीग्राम तक का वेट मेजर कर सकता है। यानी इसका लीस्ट काउंट हो गया 10 मिलीग्राम। 10 मिलीग्राम से बड़ी जितनी भी चीज़ें हैं वो मेजर कर सकता है। 10 मिलीग्राम से छोटा वेट फिजिकल बैलेंस में मेजर नहीं हो सकता। अब अगर कॉइन की बात करें तो 3.24 ग्राम्स वो वेट सपोज बता रहा है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस अप टू 0.001 ग्राम या फिर 1 मिलीग्राम तक का वेट मेजर कर सकता है। यानी कि इसका लीस्ट काउंट 1 मिलीग्राम है। सबसे छोटी क्वांटिटी जो कि मेजर की जा सकती है यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस वो है 1 मिलीग्राम, जो कि बहुत प्रिसाइज है। वही कॉइन जो कि 3.2 ग्राम हम लोगों को बीम बैलेंस में था बता रहा, फिजिकल बैलेंस में वही 3.24 ग्राम तक आ गया था। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में अगर उसी कॉइन को मेजर करेंगे तो वो बहुत डिटेल्ड में 3.247 ग्राम अप टू 3 डेसिमल पॉइंट्स हम लोगों को मेजरमेंट दे सकता है। इस हिसाब से सबसे एक्यूरेट, सबसे ज़्यादा प्रिसाइज जवाब देने वाला, सबसे ज़्यादा रिलायबल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होता है। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को ईजी लगा होगा। जो कुछ हमने पढ़ा है वो आपको समझ आ गया होगा। फर्दर लेक्चर्स को कवर करने के लिए हमारा चैनल देखते रहिए और अपना ध्यान रखिए। खुदा हाफिज़।